आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। वो लिखिए। नेक्स्ट इज एल्गोरिथम टू क्लेम लिमिट। ये कभी सब्जेक्टिव पे बोर्ड में या प्रोग्रामिंग में काम आ सकता है आपके। मतलब बोर्ड पे खड़ा कर दे तो कैसे प्रूव करना है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। दिस इज अ बेसिक एल्गोरिथम, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में हम जब पढ़ेंगे तो ये सब करना पड़ेगा वहां। टू शो लिमिट a n इक्वल टू n। ठीक है, ये शो करना है। कहीं से जज हो गया है l जा रही है लिमिट, बट ऐसे जज करने से मानता नहीं है वो, है ना। स्टेप 1, सिंप्लीफाई मॉड a माइनस l। ये दिया गया होगा, ये आपको जज करना है। ये टू गेट a n माइनस l लेस देन सम फंक्शन ऑफ n और इक्वल टू। इसको ये खुद भी फंक्शन ऑफ n है, a n माइनस l इज इटसेल्फ फंक्शन ऑफ n, तो ये भी फाई n हो सकता था। लेकिन अगर आप चाहो थोड़ा सिंप्लीफाई करने को तो बड़ा कर सकते हो। दिस इज लिबर्टी यू हैव। थोड़ा हो सकता है सिंप्लीफाई हो जाए, बट इन द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग यू कैन इंक्रीज दिस, नॉट डिक्रीज। ठीक है। देन स्टेप 2, सॉल्व phi n less than epsilon to get n greater than some function of epsilon। ये मिल जाएगा। ठीक है। एंड देन स्टेप 3, ठीक है, check psi epsilon is defined for all epsilon positive or not। ये जो मिला है ना psi epsilon, इसको देखो कि ये डिफाइन हो रहा है सारे एप्सिलॉन के लिए कि नहीं। दिस में भी सी दिस इज योर स्टेप। पता नहीं आपने क्या फाइन बना लिया, बिकॉज यू हैव लिबर्टी टू इंक्रीज। कर दिया इंक्रीज, अब इतना बड़ा कर लिया, 1 फाइन पहुंच गया। दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो यू हैव टू स्मार्टली इंटेलिजेंटली डिफाइन simplify this to get phi n, because you are solving this equation for this phi only. So this is your step. This phi may vary from student to student, and after this you find this psi. Now check whether this psi is defined for all epsilon positive or not. If yes, then go to step 4 and claim, है ना। Yes, then define m equal to ceiling of psi epsilon this plus 1, and then claim if n is greater than m or equal to m, implies n is greater than psi epsilon, and this implies mod a minus l is less epsilon। हो जाएगा अपने आप वो। तो ये एल्गोरिथम है हाउ यू क्लेम दिस इज लिमिट। मीन्स व्हेन यू क्लेम टू योर एग्जामिनर सर लिमिट a n इक्वल टू l, बी रेडी टू फेस एप्सिलॉन। ये होमवर्क आप करके जाओगे, उसके पास जब भी जाओगे ये फंक्शन लेके जाओगे जिससे m मिलता है, बिकॉज योर एग्जाम इज गोइंग टू गिव यू एप्सिलॉन। यू हैव एप्सिलॉन हैज टू बी पॉजिटिव, इसमें रखिए और m। इफ इट इज डिफाइंड फॉर एवरी एप्सिलॉन then you will get m always, and this m will serve the purpose। clear? for example उठाते हैं इसके ऊपर। f a n equal to sin 1 by n, sin 1 by n, a n equal to sin 1 by n। example number 18।
18। अभी अपनी लिस्ट में बाकी है कुछ एग्जांपल में जिनके बारे में बात नहीं हुई है, ठीक है, ये तो बाकी था ना अभी, बट वैसे भी प्रूव कर सकते। इट इज मोनोटोनिक, बाउंडेड, कन्वर्जेंट। इट इज मोनोटोनिक, साइन 1, साइन हाफ, साइन 1/3, साइन 1 एंड सो ऑन डिक्रीजिंग, एंड ऑलवेज पॉजिटिव, बाउंडेड बिलो, सो कन्वर्जेंट। मोनोटोनिक, कन्वर्जेंट। कहां जा रही है? लग तो रहा है 0 पे, साइन 1, साइन हाफ और छोटा, साइन 1/3 और छोटा, लग रहा है 0 पे। नाउ यू हैव टू क्लेम मैथमेटिकली बाय एप्सिलॉन m गेम। तो वो कैसे? स्टेप 1 में क्या हुआ, हमने ये गैस किया हुआ है कि लिमिट am 0 है, बट वो तब मानेगा जब मैं m इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन बना के दे दूंगा। देखिएगा, सो नाउ स्टेप 1, साइन 1 क्या है स्टेप 1? an माइनस l को सिंप्लीफाई करना है, विच इज हियर साइन 1/-0, इसको सिंप्लीफाई करना है। इज लेस देन 1/n, दिस इज phi n, सिंपल हो गया। इससे सिंपल क्या होता? हो गया। अब कैसे सॉल्व करना है मुझे? phi n स्टेप 2, phi n लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज व्हाट? दिस इज व्हाट? है ना, ठीक। एंड हेंस व्हाट इज m? साइन, हम चाहते डायरेक्ट यहां से भी निकालते हैं, साइन इनवर्स कुछ निकाल के, है ना। साइन 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, सो 1/n इज लेस देन साइन इनवर्स एप्सिलॉन, सो n इज ग्रेटर देन 1/। हे भगवान, कौन हैंडल करेगा इसको? उसने एप्सिलॉन इक्वल टू 2, सर ये तो मेरा डिफाइन नहीं होता। उसने एप्सिलॉन इक्वल टू 2, ये मेरा डिफाइन है। साइन इनवर्स 2 का मतलब क्या होता है? 2 हो जाए। साइन x 1 से बड़ा होता नहीं है। साइन x 2 का मतलब क्या हुआ? वो है जिसके लिए साइन x 2 हो जाए, इसकी डेफिनेशन है। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इससे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आई रेट ना कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डिफाइन दिस साई एप्सिलॉन इन अ वे इट इज डिफाइंड फॉर एवरी एप्सिलॉन, दो इट इज कन्वर्जेंट, बट कोई इस रास्ते पे आगे बढ़ गया तो उसके लिए मुश्किल है। इफ नो, चेक साइड से डिफाइन हो, तो इफ यस में तो स्टेप 4, और इफ नो देन स्टेप 5 लिख दो वहां पर, है ना। इफ नो देन गो टू स्टेप 5, स्टेप 5 says गो टू स्टेप 1 एंड रीडिफाइन योर सिंप्लीफिकेशन 5। आपको फिर से 5 रीडिफाइन करना पड़ेगा। 5 ऐसा सिंप्लीफाई कीजिए, अब वहां पे लौट के आए, फिर नो आ जाएगा, फिर लौट के नया 5। तो ये कीप ऑन डिफाइनिंग 5 बिकॉज स्टेप 1 दैट 5 इज योर इनइक्वलिटी ना। यू आर ट्राइंग टू राइट an माइनस l मॉड इज लेस देन 5n। चाहे जितना बड़ा कर सकते हो, आपकी मर्जी हो। तो भाई राइट मैंने लिखा ना, वैसे 1/n कर दिया। अब 1/n इज लेस देन 1/√n, 1/n इज लेस देन 1/√n। नहीं, हम तो 1/√n से डिफाइन करेंगे, तो किसी का फाइन 1/√n भी हो सकता था, उसमें स्क्वायर उसका आएगा। दैट मीन्स दिस फाइन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, बट इन ऑल द केसेस इफ इट इज कन्वर्जेंट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1। ये जो m का एक फंक्शन है, कोई कोई तो ऐसा 5 मिले जिससे साई मिल जाएगा और ये m मिल ही जाएगा। दिस इज द एल्गोरिथम हाउ वी डिस्कस। क्लियर? नेक्स्ट, एल्जेब्रा ऑफ सीक्वेंस लिख लीजिए। Algebra of sequence. Algebra of sequence. Let an and bn are convergent sequences. Let an and bn are convergent sequences. Then the following sequences are also convergent. Then the following sequences are also convergent. With corresponding limits. Number 1, alpha an plus, ऐसे लिखते हैं, लिमिट alpha an plus
अच्छा जहां लिखा ना आर कन्वर्जेंस सीक्वेंस, छोड़ो यही लिख लेंगे. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. देख लेना बीटा बी एन अल्फा लिमिट ए एन प्लस बीटा लिमिट बी एन. ठीक है, लिमिट ए एन इंटू बी एन इक्वल टू लिमिट ए एन इंटू. देखिए दोनों कन्वर्जन लेके चल रहे हैं दोनों, और तब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि एक कन्वर्जेंट है और एक नहीं है और हम कह दें डिस्ट्रीब्यूट करने पे नहीं होगा. इट इज नॉट सो कि दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट. सो एक सर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी, दिस विल टेंड टू जीरो, सो नॉट कन्वर्जेंट. जबकि ये ऐसे कर लो अगर आप, ये 1 पे आ जाएगा. Isn't it? Now it is part of 2 in this way, na? This tends to what? You can expand this expansion plan and then go for. So this is again third limit an upon bn equal to limit an over limit bn, provided bn is non-zero and limit bn is also non-zero. ये जीरो चलेगा, ऊपर वाला, ऊपर जीरो चलेगा. ठीक है, नहीं तो ये तो कुछ अनर्थ हो सकता है अगर ये जीरो हो जाएगा ना नीचे वाला. इफ लिमिट ए एन इज जीरो, लिमिट बी एन इज जीरो, दैट लिमिट ए एन अपॉन बी एन वो कुछ भी अनर्थ कर सकता है. मे बी कन्वर्जेंट, मे नॉट बी कन्वर्जेंट, मे कन्वर्ज टू जीरो, मे कन्वर्ज टू नॉन जीरो. अभी देखा आपने साइन 1 बाई एन टेंस टू जीरो, 1 बाई एन टेंस टू जीरो, रेशियो टेंस टू 1, रेशियो टेंस टू 1. कंफर्म. तो कहीं भी ले सकते हो आप इसको. 1 बाई एन एंड 1 बाई एन स्क्वायर बोथ टेंस टू व्हाट? जीरो. 1 बाई एन सीक्वेंस एंड 1 बाई एन स्क्वायर सीक्वेंस दोनों कहां जा रही हैं? जीरो पे. इनका रेशियो लीजिए, आइदर इट विल बी 1 बाई एन और इट विल बी एन. कौन सा ऊपर कौन सा नीचे? आइदर इट विल बी 1 बाई एन और एन. In one case zero, in other case not convergent. है ना? When this is non-zero, denominator this is non-zero, then this will converge to this. ठीक है, if this is zero, ठीक है वो जीरो आ जाएगा, but this should not be zero. 4. उल्टा ना, ठीक है, मतलब मॉड लाए जो सीक्वेंस आएगी ना, हम इधर से इधर जा रहे हैं, नॉट कन्वर्सली. मीन्स इफ दैट इज इफ लिमिट ए एन इक्वल टू अल्फा देन लिमिट मॉड ए एन इक्वल टू मॉड अल्फा. इस पे मॉड लगा ना, इट्स ऑल्सो कन्वर्जेंट. 5th if sequence an equal to maximum of an comma bn and dn equal to minimum of an comma bn, then cn and dn are convergent. ये दो सीक्वेंस भी कम करती है. मतलब इफ यू डिफाइन अ सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, मीट एंड ज्वाइन बोलते हैं इनको. व्हाट इज cn? विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम ऑफ an bn एंड दिस इज मिनिमम. और एक नोट ये लगा लीजिए, द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी इज रिटन एज ए प्लस बी प्लस मॉड ए माइनस बी अपॉन 2 एंड मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी इज गिवन एज ए प्लस बी माइनस मॉड ए माइनस बी अपॉन 2. When you write, you have to write max of two numbers a comma b instead of this, write in this way. ये फॉर्मूला टाइप पर दिख जाएगा आपको. मैक्सिमम. तो यहां पर क्या हो गया? व्हाट इज सी एन? ए एन प्लस बी एन प्लस मॉड ए एन माइनस बी एन अपॉन 2. दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट, दिस सम इज कन्वर्जेंट, दिस डिफरेंस इज कन्वर्जेंट, दिस मॉड इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट,
अपॉन 2 कन्वर्जेंट, ऐसी माइनस लगा के जिस कन्वर्जेंट ना इससे मैक्सिमम और मिनिमम की भी होती हैं। ये बड़ा काम का रिजल्ट है ये इस तरह से लिखना। ठीक है, ये ना जो मैक्सिमम तो मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा माइनस एक्स, ये दो फंक्शन है। अगर आप 12th का रिकॉल करो, हाउ यू डिस्कस द मैक्स ऑफ टू फंक्शन, अगर ग्राफिकली देखो ना तो द ग्राफ विच लाई अबव इज सिलेक्टेड, दोनों देते थे, दोनों में जो ऊपर होता है वो ले लेते हैं, ऐसे करते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे है तो जो मैक्सिमम होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, दिस इज मैक्सिमम। यहां से यहां तक ये वाला फंक्शन, ये दूसरा वाला फंक्शन एंड सो ऑन, जैसे यही है, दिस इज एक्स, दिस इज है ना, दिस इज मॉड एक्स। और एक्चुअली वहां रख के देखो तो एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स अपॉन 2, क्या आ गया, आएगा भी वही ना। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल वेन एवर यू हैव टू हैंडल मैक्सिमम ऑफ टू फंक्शन, टू क्वांटिटी, ऑलवेज कन्वर्ट इनटू दिस इक्वेशन एंड हैंडल दिस। और एक विदाउट प्रूफ, क्योंकि कंटिन्यूटी हम लोग जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, नोट करने को कुछ नहीं आता, यूजफुल हो जाएगा आगे के लिए। वो एक एन सीक्वेंस मिल जाए आपको, एन इज कन्वर्जेंट, देन एफ एन इज कन्वर्जेंट इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट लिमिट ऑफ ए एन। जस्ट नोट लगा सकते हो, आगे यूजफुल होगा नोट। ये तो डेफिनेशन है वैसे कंटिन्यूटी की, यहां यूज कर रहे हैं। इफ लिमिट ए एन इक्वल टू ए, डिफाइन बी एन इक्वल टू एफ ऑफ ए एन। इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, देन सीक्वेंस बी एन इज कन्वर्जेंट। तो कई चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। जो 12th का आपके पास वो है ना डेटा, कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, पॉलिनोमियल, इनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट, लीनियर कॉम्बिनेशन, रखते जाओ वहां पर, अपने आप बनेगा आपका। ठीक है, सम डिफरेंस तो था ही, बट किसी भी फंक्शन में रख दीजिए, अगर वो फंक्शन ए पे कॉन्टिन्यूअस है तो फिर ये मेरी, तो जो मॉड एक्स है वो क्या था, उसमें रख दिया मॉड ए एन बन गया। जैसे इफ ए एन इज कन्वर्जेंट, देन e पावर ए एन, सपोज दिस इज बी एन, इज ऑल्सो, व्हाई, बिकॉज e टू द पावर एक्स इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट ऑन आर। इफ ए एन साइन इनवर्स ए एन, पहले तो ए एन डिफाइन हो, ए एन शुड बी बिटवीन -1 and 1, and then if a n is convergent to a number between -1 and 1, then it will be convergent because it is continuous in that. So जो भी अगर आपको अजीब से दिखाई पड़े ना, तो जहां जहां a n लिखा है वहां x रिप्लेस कर दो, आपको देखने लगे ना ये a n है, f of a n, तो उसको x रिप्लेस कर दो, तो एक फंक्शन बन जाएगा। एंड देन सी दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट और नॉट, जहां लिमिट, जैसे मान लीजिए आपका बना ये साइन ए एन ई टू द पावर लॉग ऑफ ना कुछ कॉस ऑफ, ठीक है, अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर ए एन स्क्वायर प्लस 2, दिस इज बी एन। whether b is convergent or not, yes, convergent, because this is never negative, so this is never 0. x रिप्लेस करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये cos of e to the power sin x अपॉन 1 प्लस e to the power x स्क्वायर प्लस 2, है ना। और ये हम लोग ना ये लिस्ट सीखेंगे, ये इंस्टेंट देख के मालूम चलता है। हमारे पास 18 फंक्शन की लिस्ट है, देयर आर 18 सच फंक्शन, वो जितनी जल्दी रिकॉल हो जाएंगे उतना फायदा है। जस्ट बाय लुकिंग एट दीज फंक्शन यू कैन से दे आर कॉन्टिन्यूअस, सो दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, है ना। इतने होशियार है अपन लोग ने, एकदम से भयानक सीक्वेंस बता पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन, बिकॉज आई नो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लेटर यू ऑल्सो नो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंफर्म।
अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस। बट ये दिमाग में रखिएगा, विल बी यूजफुल, हम इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे आगे क्वांटिन्यूटी में। वी विल डिफाइन एंड प्रूव एज वेल दिस कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, बट दिस इज एज अ टूल। क्लियर? सीक्वेंसेस एनालिसिस पार्ट 2। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.